Hello, good morning, my dear student. Welcome to all e-learning class. आज हम कक्षा 4 का अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जल्दबाजी। जल्दबाजी का अर्थ है हड़बड़ाहट। आप है, हम है, बहुत सारे काम होते हैं जो जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन उन ऐसे कार्य को करने से परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो हमें किसी भी कार्य को सोच समझकर आराम से करना चाहिए, जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। अध्याय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसके कुछ शब्दार्थ बता देती हूँ जो इस प्रकार है। जल्दबाजी, हड़बड़ी। जल्दबाजी का अर्थ है हड़बड़ी। स्वभाव, आदत, हकलाना, रुक रुक कर बोलना। विपत्ति, मुसीबत। नियत, निश्चित। सहपाठी, साथ पढ़ने वाले। परिणाम, फल। प्रत्येक, हर एक। परीक्षा कक्ष, वह कमरा जहाँ परीक्षा होती है। तो इसके साथ ही हम अध्याय का स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में एक लड़का होता है जो बहुत ही जल्दबाजी में काम करता है। एक लड़का था राघव, पूरा जल्दबाज। हर काम में जल्दबाजी करना उसका स्वभाव बन चुका था। कोई भी काम वह ऐसी जल्दी में करता था जैसे अभी कोई विपत्ति आने वाली है। इस अध्याय में एक लड़का है जिसका नाम है राघव, और वह अपना हर काम बहुत ही हड़बड़ाहट में और ऐसे जल्दी करता था जैसे कि उस पर कोई मुसीबत आने वाली है। कल वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। जल्दबाजी में बाथरूम का दरवाज़ा ऐसे धकेला जैसे कई टन का पत्थर हो। इसका परिणाम यह हुआ कि दरवाज़ा दीवार से ऐसे टकराया जैसे कोई बम फटा हो। अरे क्या हुआ पापा जी की तेज आवाज़ आई। तो राघव एक दिन स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जल्दबाजी में काम करना उसकी आदत बन चुकी थी। तो उसने बाथरूम का दरवाज़ा इस प्रकार से धकेला कि जैसे बम फट गया हो और 1000 टन का पत्थर गिर गया हो। और जब पापा जी ने यह आवाज़ सुनी तो पापा जी गुस्से से उठे और बोले, राघव ये किसकी आवाज़ है? कुछ नहीं पापा, वो दरवाज़ा हाथ से छूट गया था, उसने हकलाते हुए उत्तर दिया। राघव कुछ डरा हुआ था क्योंकि पापा जी ने आवाज़ सुन ली थी। तो राघव हकलाते का मीन्स होता है रुक रुक कर बोलना। राघव थोड़ा डरते हुए रुक रुक कर बोलता है, कुछ नहीं पापा जी, ये तो थोड़ा दरवाजे की आवाज़ थी जो हाथ से छूट गया था। इसके बाद वह ब्रश करने लगा। जल्दबाजी में ब्रश पर टूथपेस्ट के बजाय पापा की शेविंग क्रीम लगा ली और लगा दांत मारने। पूरा मुंह झाग से भर गया। मम्मी ने देखा तो वे चिल्लाई, यह मुंह में क्या हो गया है? साबुन से ब्रश कर रहे हो क्या? तो एक दिन क्या होता है, राघव इतना जल्दबाजी में होता है कि वह सुबह जल्दी उठता है और बाथरूम में जाता है और टूथपेस्ट के स्थान पर ब्रश पर पापा की शेविंग क्रीम लगा लेता है और ब्रश करने लगता है। और जब मम्मी देखती है कि उसका मुंह पूरा झाग से भर गया है तो मम्मी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तूने क्या किया है? किससे ब्रश कर रहा है? क्या साबुन से ब्रश करने लग गया क्या? आवाज सुनकर पापा भी अखबार छोड़ बाहर लपके देखा तो सामने टूथपेस्ट के स्थान पर उनकी शेविंग क्रीम रखी थी। परेशान पापा ने राघव को डांटा, ध्यान से देखते क्यों नहीं कि हाथ में क्या है? तो ये जब माँ राघव को डांट रही थी तो पापा ने भी सुना और पापा भी उठ के आते हैं और वो अखबार छोड़कर देखने आते हैं तो देखते क्या है कि टूथपेस्ट के स्थान पर उनकी शेविंग क्रीम लगी हुई थी। तो पापा राघव को डांटते हैं कि देख के काम नहीं करता है क्या? इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? और ध्यान से काम किया करो। सॉरी पापा। वह वहाँ से भागा, कूला करके टूथपेस्ट लाया और ब्रश किया। उसने पापा को सॉरी किया और वहाँ से चला गया और वहाँ से वह टूथपेस्ट लेके आता है और ब्रश करता है। नहा धोकर बाथरूम से निकला और कपड़े पहनने लगा। कमीज़ के बटन बंद करने लगा तो पता चला कि कमीज़ उल्टी पहन ली थी। कमीज़ उतारकर सीधी की और फिर पहनी। अब जब वह पेस्ट करके आता है तो फिर वह नहाने जाता है। नहाने के बाद जब वो कपड़े पहनता है तो देखता है कि उसने शर्ट के बटन उल्टे लगा लिए हैं। तो फटाफट जब उसको ध्यान होता है कि उसने कपड़े के शर्ट के बटन उल्टे लगा लिए हैं तो फटाफट वो खोलता है
और पुनः वापस पहनता है। नाश्ता करके घर से निकला। आज तो अच्छी बात हुई कि जैम या दूध उसके कपड़ों पर नहीं छलका। आज वह खुश होता है कि इतनी जल्दी में काम करते हुए भी उसने जब नाश्ता किया तो दूध या जैम उसकी शर्ट पर नहीं लगा है। जल्दबाजी के कारण राघव के कई काम उलट-फुलट हो जाते थे। जितनी वह जल्दी करता उतनी देर हो जाती। घर में पापा से डांट पड़ती, स्कूल में टीचर से। राघव क्या था, जल्दबाजी में काम करता रहता था। उसका कोई भी काम सही से नहीं होता था, हर काम उल्टे ही होता था। तो उसको घर में पापा से डांट पड़ती थी और स्कूल में टीचर से। कुल मिलाकर उसको हर जगह डांट ही पड़ती थी। तो हमें भी किसी भी काम को जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। मम्मी उसे कई बार समझाती थी, बेटा राघव हर काम ध्यान से और शांति से किया करो। परंतु राघव पर मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता। मम्मी रोज राघव को समझाती थी कि बेटा राघव हर काम को सोच समझकर शांति से किया करो। लेकिन राघव को तो इतनी जल्दी रहती थी, उसको तो ऐसा लगता था कि जल्दी काम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मम्मी की एक भी बात को नहीं सुनता। मम्मी की बातों का उस पर कोई असर न था। अब परीक्षा के दिन आए। कक्षा में डेट शीट लिखवाई गई। परीक्षाएं 10 दिन बाद शुरू हो रही थी। राघव परीक्षा की तैयारियों में जुट गया। अब वह स्कूल जाता है तो वहाँ उसको परीक्षा की तैयारी का टाइम टेबल मिलता है। तो वहाँ डेट शीट लिखवाई गई। स्कूल में डेट शीट मीन्स टाइम टेबल लिखवाया जाता है और वो लिख लेता है। परीक्षाएं 10 दिन बाद शुरू होने वाली थी। राघव परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। अब आगे देखिए राघव कितनी लापरवाही करता है टाइम टेबल लिखने में भी। नियत समय की परीक्षा आरंभ हुई। पहला पेपर हिंदी का था। राघव का पेपर बहुत बढ़िया हुआ। वह बहुत प्रसन्न था। अब उसकी परीक्षाएं चालू हो जाती है और फर्स्ट पेपर उसका हिंदी का होता है। हिंदी का पेपर अच्छा होता है और वो पेपर को देखकर बहुत ही खुश होता है, प्रसन्न होता है, प्रसन्न और खुश। 2 दिन बाद गणित का पेपर था। वह गणित की तैयारी में जुट गया। गणित के पेपर के दिन जल्दी में वह अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेना भूल गया। घर से बाहर निकलकर पता चला कि वह एक पाँव में सफ़ेद और दूसरे पाँव में काला जूता पहने हुए। अब एग्जाम होते हैं तो फटाफट उसको तो हड़बड़ी रहती है। तो जल्दी में क्या होता है, गणित का पेपर होता है लेकिन अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी ले जाना भूल जाता है। और आगे जाके देखता है तो उसने एक सफ़ेद और दूसरे पाँव में काला जूता पहन लिया है। फिर वह वापस घर गया और जैसे तैसे तैयार होकर स्कूल पहुंचा। अब रास्ते में जब उसको पता चलता है कि उसने एक पैर में काला और दूसरे पैर में सफ़ेद जूता पहन लिया है तो वह घर वापस आता है और जैसे तैसे जल्दी आता है और स्कूल के लिए वापस रेडी होता है और वह पहुंचता है। परीक्षा कक्ष में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। सभी विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र बांटे गए। प्रश्न पत्र देखते ही राघव का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने गणित की तैयारी की थी लेकिन यह तो विज्ञान का प्रश्न पत्र था। विज्ञान की तो उसने किताब तक न खोली थी। अब क्या होता है, जैसे तैसे वह रेडी होके तैयार होके स्कूल पहुंच जाता है। तो आगे जाके उसको जब प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्यों पीला पड़ जाता है? क्योंकि उसने जल्दी में टाइम टेबल नहीं देखा होता है। क्योंकि उसने तैयारी तो की थी गणित की लेकिन वहाँ उसको प्रश्न पत्र विज्ञान का मिलता है। तो ये देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसने विज्ञान की तो किताब खोली न थी। उसने अपने सहपाठियों से पूछा, अध्यापक से पूछा, पेपर तो विज्ञान का ही था ना। राघव का मन हुआ कि अपना सिर पीट ले। जल्दबाजी में उसने डेट शीट ही गलत लिख ली थी। अब उसने जब पेपर मिलता है उसको साइंस का तो इधर उधर देखता है, बच्चों से पूछता है, टीचर से पूछता है कि आज तो साइंस का पेपर है, नहीं विज्ञान का ही था ना। और ऐसा सिर पीटने लग जाता है कि उसको बहुत ही पछतावा होता है कि उसने जल्दबाजी में डेट शीट ही गलत लिख ली थी। जैसे तैसे उसने पेपर तो दिया मगर उसका पेपर अच्छा ना हुआ। अब जब पढ़ाई नहीं की है तो पेपर तो अच्छा कैसे होना था। तो उसने जो जल्दबाजी में काम किया उसका परिणाम यही था। आज उसे समझ में आया कि जल्दबाजी के कारण कितनी बड़ी हानि हो सकती है। उसने निश्चय किया कि अब से वह प्रत्येक कार्य ध्यान से और शांति से करेगा। अब वह राघव समझ गया था कि हमें किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उस काम को, प्रत्येक काम को ध्यान से और शांति से करना चाहिए। तो बच्चों, हमें भी किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक काम को शांति और ध्यान से करना चाहिए, तभी उसके परिणाम हमें अच्छे मिल सकते हैं।